बताइएगा, ये औलाद ना होने की जिम्मेदार औरत क्यों है? औलाद ना होने की जिम्मेदार औरत इसलिए है कि सारा माशरा इस चीज को बिलीव करता है कि भी औरत में ही एक्चुअली खराबी है, औरत ही मेडिकली जो है वो ठीक नहीं है या ये इनफर्टाइल है। तो इसलिए हम ये समझते हैं, सोशली हमारे बिलीफ सिस्टम है कि अगर औलाद नहीं हो रही तो वो औरत की वजह से नहीं हो रही। तो ये हमारा सोशल सिस्टम जो है, जो हमारे सोशल बिलीफ बने हुए हैं चीजों के मामले में, वो औरत को ही इस चीज का जो है वो गुनहगार समझते हैं। इसलिए हम आराम से इल्जाम उसके ऊपर लगा देते हैं कि औरत जो है वो इसकी जिम्मेदार बेसिकली। तो ऐसे वैसे सोशल लर्निंग है, हम सीखते हैं जब बाप अपनी बीवी को डांट रहा होता है तो बेटा वहां से सीख रहा होता है। तो ये नस्ल दर नस्ल यही चीज आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये सारी चीजें हमारे घरों में हो रही होती है। जैसे बाप अपनी जो ये शोहर दिखता है अपनी बीवी को ट्रीट करेगा, और अगर घर में भी बच्चे हैं तो डेफिनेटली बच्चे वो सीखेंगे कि हमारा बाप जो हमारी माँ को कैसे ट्रीट करता है, हमारी माँ हमारे बाप को कैसे ट्रीट करती है, और फिर आने वाले दिनों में वो भी अपने स्पाउस को उसी तरह से ट्रीट करेंगे। बिकॉज उनके लिए हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप वही रिलेशनशिप है जो उन्होंने देखा। और यूजुअली आपने सुना भी होगा कि अक्सर आदमी ये बात कहते हुए आपको नजर आती है कि हमारी माँ तो सबर करती थी। बिल्कुल, हमारी माँ तो अपने हमारे बाप के साथ बहुत ज्यादा सामने में कोऑपरेट करती थी, हमारी माँ ने तो हमें अकेले ही पाला, तो वो दैट्स हाउ दे हैव ऑब्जर्व्ड एट देयर होम। तो जो उन्होंने देखा है वो आने वाली औरत से भी वही चीजें जो है तो उम्मीद करते हैं कि आने वाली कोई औरत होगी, उनकी जो गुस्सा बनेगी, शी विल बी डूइंग द सेम थिंग, व्हिच इज एक्चुअली रॉन्ग। क्योंकि आज की औरत की जरूरियात डिफरेंट है, आज की औरत की जो है एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट है, और उसकी सोच और अप्रोच डिफरेंट है। तो मैं समझती हूँ कि अभी तक हमारे यहाँ पे ये ट्रेनिंग जो है वो शुरू नहीं हुई कि आपने अपनी औरत को कैसे ट्रीट करना है। एंड देन अगेन आज मुझे लगता है तो आज शुरू में बताई कि उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, कोई एक वो वार्मथ की जरूरत होती है जो अपने स्पाउस से चाहिए होता है जब कभी वो कंसीव कर लेती है। मगर हमारे यहाँ पे वो चीज इतनी एब्सेंट है कि कंसीव करने के टाइम के ऊपर या प्रेगनेंसी के टाइम के ऊपर तो शायद शाज़ो नजर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें कुछ नजर आ ही जाता होगा। बट ऑन द होल जनरली जो है लोगों को ये लगता है कि औरत को अपने पैसे दे दी, औरत को अपने घर दे दिया है, औरत का या बच्चे दे दिए हैं, दैट्स द होल थिंग शी रिक्वायर्ड। उसको इमोशनल नीड्स, उसको आपका टाइम, ये चीजें नहीं चाहिए। और यूजली लड़ाइयाँ इन चीजों के ऊपर हो रही होती है, टाइम चाहिए होता है फलाना। तो वो फिर जब हर चीज में जब आप टाइम मांगते हैं अपने आदमियों से और आप उनसे अपना इमोशनल वो एक रिस्पॉन्स चाहते हैं, तो देन यू आर फिर देन अगेन आप औरत हैं और आप बहुत डिमांडिंग है, तो बहुत बुरी तरह हमारे इस इंस्टीट्यूशन को जो है डैमेज कर रही है, जिसको हम मैरिज कहते हैं। एंड फिर खुशखबरी वाली जो एक सीन चलता है कि खुशखबरी आई या नहीं, और ये प्रेशर जो है ये औरत पे ऑफकोर्स थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि शी इज द वन हू हैज बीन स्टिग्मेटाइज्ड। वो एक फिगर है जो कि शुरू से जिसको स्टिग्मेटाइज किया गया है। कभी ये सोचा, पहले तो कभी ये सोचा नहीं गया कि शायद आदमी में भी एक चीज जो है वो उसका नक्स हो सकता है या उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है। वो इट वाज ऑलवेज ऑन अ वुमन जी। तो आप थोड़ा शायद है कि हम ये सोचना शुरू हुए कि नहीं हो सकता है कि आदमियों में भी जो थोड़ा नक्स जो है वो हो सकता है। बट ये अभी भी प्रेशर जो है वो औरत के ऊपर बिल्ड है और स्पाउस के ऊपर भी ये बिल्ड होता है। शादी को 2 और 4 दिन हुए होते हैं, पीपल स्टार्ट आस्किंग अबाउट दिस कि जी खुशखबरी आई कुछ ऐसा, यानी दिस इज हाउ वी आर। हमें लगता है कि शादी करना दुनिया का सबसे अहम काम है, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, अच्छी बातें जरूर होनी चाहिए। मगर शादी हो जाने के बाद स्पाउसल जो रिलेशनशिप उसको बनाने का टाइम दिए बगैर या एक दूसरे को समझे बगैर अगली चीज लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा होना चाहिए जी। आप चाहते हैं, नहीं चाहते, अभी आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, मगर ये आपकी क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है, शादी आपकी की सोसाइटी के प्रेशर में, देन आपने बच्चा भी पैदा किया सोसाइटी के प्रेशर में और आप उसकी कोशिश कर रहे होते हैं। एंड देन फिर जो है वो आप देखते हैं कि शादी के कुछ दिनों बाद ही सवाल होने शुरू हो जाते हैं कपल से कि कुछ हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर पे क्यों नहीं जाती है, ये क्या है, यानी ये उनकी प्राइवेट लाइफ है, उनको प्राइवेट स्पेस, उनको उनकी पर्सनल स्पेस है, उनकी मर्जी। अभी
एग्जैक्टली अभी थोड़े दिन पहले ना एक मेरे पास कपल आया, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मेरे पास एक कपल आया, तो इंटरेस्टिंगली शी वाज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो वो आई तो उन्होंने कहा कि हमारी शादी को 1.5 हो गया, तो अभी वो तो हमने प्लान ही नहीं किया हुआ था बच्चा, और हमें अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम अभी बच्चा नहीं हमने प्लान किया हुआ। लेकिन ये प्रेशर हमारे ऊपर इतना है कि मेरी फैमिली भी, लड़की ने बताया कि मेरी फैमिली भी मुझसे पूछती है, और मेरे ससुराल वाले भी हमसे पूछ रहे होते हैं कि जी आप लोग बच्चा नहीं ट्राई कर रहे हो, क्या हो गया है, 1.5 साल हो गया शादी को, इस तरह लेट हो जाता है इस तरह। और फिर अगर आपके छोटे बहन भाइयों को बच्चे हो जाए और आपने अभी प्लान ना किया हो, या वो फिर ठीक ना हो रहा है एक्स्ट्रा रीजन की वजह से, क्योंकि आप अल्लाह की तरफ भी बड़े डिलेज होते हैं, तो वो फिर लोग आपसे अल्टीमेटली पूछना शुरू कर देते हैं कि ये हुआ ही क्यों नहीं है, या इसमें आपका शायद फॉल्ट आ गया, अब एग्जामिनेशन की तरफ चले जाओ, अब ये कर लो वो कर लो। एंड समटाइम्स जब आप एग्जामिनेशन करवा भी लेते हैं तो सब कुछ ठीक होता है, अल्लाह की तरफ से चीजें नहीं हो रही थी, मगर वो जो अल्लाह की तरफ से भी चीजें नहीं होती, लोग उसका जो एक इल्जाम है या जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिर देन अगेन कपल के ऊपर या फिर औरत के ऊपर थोड़ी सी ज्यादा जो है वो कर दी जाती है। और अगर औरत जॉब करने वाली हो फिर तो थोड़े से और चीजें जो है डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि जॉब करती है शी माइट नॉट बी रेडी फॉर दैट, कि वो बच्चा पैदा करे या फैमिली एक्सटेंड करे या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाना नहीं चाहती अपनी। तो इस तरह की चीजें जो है वो सी अराउंड से ये बहुत ज्यादा जो है वो है। और इवन दो कि हम काफी चीजों में हमारा बेहतर हो चुकी हुई है चीजें, थोड़ी सी स्पाउसल रिलेशनशिप लोगों के थोड़े चेंज हुए हैं, मगर अभी भी मैं ये समझती हूँ कि औरत के ऊपर बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं इस रिलेशनशिप के लिए, जिसके लिए वो ना तो लोग समझती है ना ही उसका स्पाउस समझता है कि वो इतने प्रेशर्स में है। इट इज एक्सपेक्टेड कि औरत को ये भी करना है, उसको वो भी करना है, तो वो फिर सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर जो है वो डाल दी जाती है। That's how it is. जी जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहिब, आपने बहुत अच्छी बात की कि पर्सनल लाइफ होती है उनकी, और लोग ऐसे शादी के फौरन दूसरे तीसरे दिन पूछना शुरू हो जाते हैं कि सब ठीक है, नॉर्मल है, इस तरह से। तो खासतौर पर औरतों में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि औरतों ने लाजमी घुसना है किसी की पर्सनल स्पेस में, और आजकल तो मर्द भी किसी से कम नहीं है, ससुर आके पूछ रहे होते हैं। तो इस सारे में जो एक लड़की होती है, जो न्यूली मैरिड एक कपल होता है, लड़की के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर की वजह से भी, क्योंकि एक फिल्म हमने देखी, पाकिस्तानी एक फिल्म है, तो उसमें ये दिखाया गया कि लड़की थोड़ी जो थी वो मरी या नॉर्दर्न एरियाज की थी, तो वो बहुत पुरसुकून माहौल था एक, वहां पर शोर नहीं था। तो जब वो शादी करके कराची आती है तो वो कंसीव नहीं कर पाती, तो काफी देर गुजर जाती है, तो उसके ऊपर ना प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बाद में जब डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके साथ कंसर्न करते हैं, तो डॉक्टर बताते हैं कि उसको खुश रखने की कोशिश करें, ये जिस एरिया से आई है वो एरिया डिफरेंट था, ये एरिया डिफरेंट है। तो वो जो माहौल का भी बहुत ज्यादा असर होता है लड़कियों के ऊपर, क्योंकि वो प्रेशर ले लेती है, बहुत ज्यादा असर होता है। किम्जा ब्यूटीफुली पॉइंटेड आउट, बहुत ज्यादा असर होता है। ऑनेस्टली ये लोग शायद समझते नहीं है कि एक लड़की के लिए अपना घर बार, अपने माँ बाप छोड़ के किसी नए घर में जाना कोई, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। या आपने अपनी एक उम्र, एक टाइम अपना माँ बाप के साथ गुजारा है, वेरी का आप अपनी नींद से उठते हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से सारी चीजें करते हैं। आपके माँ बाप के घर में आपकी एक ना वो एक रोब होता है, एक चीज होती है, एक आपकी रिट होती है जो वहां दायर होती है एक्चुअली, और आप अपनी मर्जी से सारी। बट when you are a wife, you are completely different person, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। मगर हम जब एक बहू चली जाती है तो हमको एक अपना जो है पहले तक मैनेज हो रही थी, वो सब सिर्फ उसकी जिम्मेदारी जो है वो रह गई है। हम उसको इतना ओवर बर्डन कर देते हैं शुरू से कि वो बेचारी वो नहीं उठ पाती, हर वक्त एक लगा रहता है कि अगर मेरी सास ना खुश हुई या ससुर ना खुश हुआ या नंद ना खुश हुई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैंने अगर इनके लिए कुछ ना किया तो ये मेरे बारे में कुछ बुरा समझेंगे या मेरे बारे में कंप्लेन करेंगे मेरे हस्बैंड को। एंड देन अगेन बात नहीं भी होती तो बहुत सारी बातें जो है वो हो जाती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है बच्चों की, क्योंकि वो नए घर में गई हुई होती है, वहां पर उनके प्रेशर जो है इतने ज्यादा होते हैं कि उनको वो अपनी मर्जी से नहीं हो सकती उनको। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपके टाइम का आपने बहुत ही अच्छी तरीके से क्लैरिफाई किया कि औलाद ना होने की जिम्मेदारी नहीं होती बल्कि भी हो सकता है, और इस्लाम में और अल्लाह ताला ने तो क्लियरली कहा हुआ है कि औलाद जो है वो मर्द के नसीब से आती है और जो रिस्क होता है वो औरत के नसीब से आता है। तो ये दोनों चीजें
इस तरह से है। आपको एक साथ मिलकर इन चीजों का, जैसे औरतें शिकायतें करती हैं कि मर्द कमा नहीं रहा, वैसे मर्द शिकायत करते हैं कि औरत औलाद नहीं पैदा करी, हमारा वारिस नहीं दे रही, तो ये सारी चीजें इंटर रिलेट करती हैं। आप दोनों की वजह से घर चल सकता है, घर जन्नत बन सकता है। किसी एक के ऊपर ब्लेम करना इज टोटली रॉन्ग। तो